हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। बड़ा इवेंटफुल दिन रहा बेसिकली। लर्निंग वाइज बहुत एक अच्छा दिन था, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, पेशेंस दिखानी पड़ी। असल चीज़ यही होती है कि ट्रेडिंग के अंदर ये चीज़ सीखना कि हर दिन बहुत बड़ी ट्रेड नहीं मिलेगी। अच्छा, उसको पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगा आज कि जी क्या वजह है, व्हाट आर द रीजंस, हाउ यू कैन जज दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और अभी कल मार्केट क्या करने के लिए जा रही है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर काफ़ी कुछ बताने के लिए है, लेकिन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ अच्छी हो गई है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी काफ़ी प्लान्ड हो चुके हैं और चीज़ों को समझना शुरू हो गए। अच्छा, तो दे डिराइव देयर स्ट्रैटेजी एज अकॉर्डिंगली। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टाफिक्स और एक्सेस का आई बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। सिग्नल सिग्नल जो है, क्योंकि देखिए मार्केट जो है वो असल चीज़ ये होती है कि गोल्ड बुलिश है। और मैं हमेशा अक्सर एक बात करता हूँ कि इस चीज़ को समझें, इस फिनोमिना को समझें कि जब अननोन टेरिटरी के अंदर है ना, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और जब तक हिस्ट्री साथ नहीं देती, जब तक हिस्ट्री साथ नहीं देती, हम लोग आगे कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब किस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस है, किस लेवल के ऊपर सपोर्ट है, हिस्टोरिकली ये चीज़ें कोई बहुत वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छा, अब और आइडियली इसमें क्या होता है कि जो बड़ा टाइम फ्रेम की सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है ना, वो ज़्यादातर आपको उसी के ऊपर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, आप फिब वगैरह लगा के रिट्रेसमेंट्स ये वो इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, और इंट्रा डे के अंदर ट्रेड मिल जाती है। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि अगर अब ब्रेकआउट ट्रेड की हम बात करते हैं। अच्छा, अब मार्केट जैसे अब देखें, मार्केट अब साइडवेज ऑसिलेट कर रही है इस टाइम के ऊपर। अब साइडवेज चैनल के अंदर क्या हुआ है कि हमने बारल सेलिंग ली, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रॉफिट भी बनाया। इसी तरह जो सिल्वर था, लेकिन गोल्ड के ऊपर ज़्यादा सही रही हमारी ट्रेड। और सिल्वर का मैंने आपको बताया था कि 32.45 ये एरिया है जहाँ से बाय निकल सकती है। 2 दफ़ा बाय निकल चुकी है एग्जैक्ट एरिया से। अब आप कहेंगे जी एग्जैक्ट एरिया कैसे प्रिडिक्ट हो गया? क्यों? क्योंकि सिल्वर हैज़ अ हिस्ट्री, गोल्ड की भी हिस्ट्री नहीं है। गोल्ड का मेरा अंदाज़ा था कि इसको 14 तक आना चाहिए, लेकिन 18 तक आया और वहीं से ऊपर ये उठ गया दोबारा से। तो वही है, क्योंकि अननोन एरियाज़ हैं। 29-14, 29-18, अब 29-18 एक सपोर्ट ज़रूर बन के हमारे सामने आया। अच्छा, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है। स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात कर लेते हैं, तो अब जो छोटा टाइम फ्रेम है, M30 हो गया, H1 हो गया, इसके अंदर गोल्ड बेरिश है। क्यों? क्योंकि लोअर लो भी बना चुका है और हायर लो भी बना चुका है, तो वो सेटअप इज़ रनिंग। अब ये सेटअप जो है वो दोबारा H4 के अंदर, इंट्राडे के अंदर, वीकली के अंदर गोल्ड बुलिश है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश कब हो जाएगा? इसका जो आज जो की एरिया होगा ना, कि जहाँ से आप इसको देख, अगर सेलिंग करना चाहते हैं, तो एक अभी भी इस टाइम के ऊपर जहाँ खड़ा हुआ है, तो इसमें आप समझ लीजिए कि 2938 इज़ द एरिया। 2938 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, H1 कोई भी क्लोज हो जाती है, तो फिर आपने रिट्रेसमेंट पे जब तक 18 से ऊपर है, 2918 से ऊपर है, आपने बाय ही करना है। तो आपके पास एक सेटअप आ गया, एक सेटअप आ गया अच्छा, जिसको आप प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेल करना है, तो फिर आप ये वही बात है कि इस टाइम पे एसएल छोटा बनेगा। आप 41-42 का एसएल बनेगा, क्योंकि ग्रुप के अंदर भी 41 के ही एसएल से सेलिंग करवाई गई थी। और वहाँ पर एक अच्छा जो है वो प्रॉफिट हमारा बना, 35-36 के ऊपर मार्केट थी। तो इट वाज समथिंग वेरी गुड एक्चुअली। लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा उसने रिटर्न मारा है, काफ़ी ऊपर जो है वो वापसी पकड़ी है। तो ये चीज़ें, ये बातें, सारा कुछ है, मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ कि जो मार्केट को समझना चाहते हैं, नए लोग हैं जो चीज़ों को सीखना चाहते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो ये चीज़ें बताता ही हूँ। असल चीज़ ये हो जाती है कि आप भाई बगैर इन चीज़ों को सीखे, बगैर इन चीज़ों के सिस्टम्स के अंदर आए हुए ना, मार्केट में ट्रेड नहीं ले सकेंगे। ये मैं आपको बात बता दूँ, ट्रेड लेंगे भी तो तुक्केबाजी ज़्यादा होगी, रीजनिंग सॉलिड ग्राउंड्स नहीं होंगे। बीटीसी था, बीटीसी ने बहुत वही चीज़ है, बड़ी देर फंसा रहा, और वही 96,400 के पास बहुत देर फंसा रहा, और आखिरकार जो है ना वो उसको तोड़ गया। आखिरकार उसको तोड़ गया, और एक H4 का एक बड़ा ही
जो है वो एक चैनल था, एक टीए ग्रुप के अंदर जो है शेयर हुआ था, तो वो उसको ब्रेकआउट दे गया है। अच्छा, अब क्या ये फेक आउट बदल सकता है? ये फेक आउट बदल सकता है। फेक आउट का आपका मैंने आपको बात बताई कि अब शायद अगर आपको सेलिंग देखनी पड़ेगी, या अगर आप बाइंग भी करते हैं रीटेस्ट के ऊपर, इसको आप दोबारा से आप बाय कर सकते हैं। क्योंकि वही बात है कि वो चैनल, वो जो स्ट्रक्चर था वो तोड़ दिया उसने। वो टीए था, वो हमारे ग्रुप के अंदर शेयर हुआ था, तो दे जो ग्रुप वाले हैं वो जानते हैं कि जनाब अच्छा जी व्हाट इज़ हैपनिंग विद दैट। बट असल चीज़ क्या होती है कि रेजिस्टेंस आपकी ऐसी होती है जिसके ऊपर मार्केट रुके। आप देखें मार्केट प्रॉपर वहाँ फंसी आके 96,400 96,300, यहाँ पर मार्केट ने घंटों लगाए हैं। लेकिन वही चीज़ हो गई है कि इट वाज नियर ऑब्वियस कि अगर मार्केट रिजेक्ट नहीं हो रही है यहाँ से बार बार 2 3 4 दफ़ा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर उसको आगे टच करेगी, तो ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस है वो वीक होती चली जाएगी। अगर सपोर्ट का भी हाल है कि बार बार तीसरी चौथी पाँचवीं दफ़ा वहाँ पर आता है, तो वो फिर वीक हो जाती है। और यही हुआ, और उसने ब्रेकआउट दे दिया, क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ जो है वो करना चाह रहा है। और तो फिर अब ये है कि अब जिनको सेल करना है वो सेल करने की कोशिश करेंगे 97,750 के पास से, और 98,300 के ऊपर का एसएल रख सकते हैं वो। लेकिन आइडियली क्या है इस टाइम पे, सिनेरियो क्या है, अगर रिट्रेस करता है 95,700 95,800 रिटेस्ट करता है, तो नीचे का आप एसएल दीजिए, 95,000 से नीचे का आप एसएल दीजिए और उसको बाय कीजिए। 2 दिन पहले ये बाय वाली ट्रेड ग्रुप के अंदर बताई भी हुई थी कि 95,000 का आप एसएल दीजिए और बाय कीजिए, ये ट्रेड बताई थी। और सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर अभी जो है वो आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से बुलिश है, और सिल्वर का उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो सिल्वर की अगेन जो है वो 32.45 ही एक सपोर्ट रहेगी। और असल चीज़ यही हुई है कि वहाँ से दोबारा सेकंड टाइम उठा तो है, लेकिन ये हो गया कि पहली दफ़ा जब उठा था ना, तो पहली दफ़ा क्लोजिंग नहीं आने दी, उसने ठक करके विक मारी ऊपर। सेकंड टाइम जो उठा है ना, बड़ी मेहनत लगा के गर 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 जैसे कहते हैं ना, कि बड़ी मेहनत से मुश्किल से उठा है वहाँ से। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसने बताया कि यार ठीक हो गया, यहाँ पर बुल्स एक्टिव तो हैं, लेकिन बुल्स थोड़े से ज़रा इतने इन कंट्रोल नहीं है। और यही होता है कि जब आप बार बार सपोर्ट टेस्ट करते हैं, और क्योंकि देखें इन लेवल्स के ऊपर शायद बहुत सारे लोग बाय डालने से रिलक्टेंट हैं, और राइटली सो, उनको रिलक्टेंट होना भी चाहिए। ओवर कमिट नहीं करना चाहिए, असल चीज़ यही होती है। मैंने आपको ये बात कही कि कल मैंने वीडियो के अंदर कही थी कि आप 3 तरह की ट्रेड ले सकते हैं। एक सेलिंग की रिट्रेसमेंट ट्रेड ले सकते हैं, एक आप सेल स्टॉप लगा सकते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड आपकी जो है वो नहीं चली इतना ज़्यादा, और एक आप जब रिट्रेसमेंट पे बाय ले सकते हैं। तो तीनों तरह की ट्रेड ले सकते हैं। ये आपका ट्रेडिंग प्लान है कि आपको आज ट्रेड किस टाइप की लेनी है। फिर क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग कौन सी है कि आपको स्कैल्पिंग करनी है, इंट्राडे करना है, या आपको स्विंग करना है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें, ये भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म है जिसको आपको एडजस्ट करना है कि यार अच्छा यार मुझे ये वाली इस तरह की जो है वो ट्रेड लेनी है, या ये मैं प्लान कर रहा हूँ। तो पूरे दिन का प्लान बना के बैठना ही समझदारी होती है। नैस्डैक हो गया, US 30 हो गया, मैं ऑन पर्पस अवॉइड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए कि साइड के ऊपर साइडवेज मार्केट चल रही है, प्रॉपर कोई सिचुएशनल ट्रेड, कोई इंडिकेटर्स भी जो है वो इस टाइम पे न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो जब तक ऐसी सिचुएशन है तो आपको मार्केट से अपने आप को सेटल रख सकते हैं, या फिर आपको फिर स्कैल्पिंग वगैरह की तरफ जाना चाहिए। एक एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब तक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, कुछ रिजेक्शन नहीं आ रही, या कुछ ब्रेकआउट नहीं हो रहा, मार्केट में जो प्रॉफिट बनाती है वो हमेशा से बनाता है आपकी मूवमेंट, वॉलेटिलिटी। जो लोग आपको कहेंगे ना जी आप करेंसीज के अंदर ट्रेड लीजिए, वॉलेटिलिटी के दुश्मन है भाई, वॉलेटिलिटी के दुश्मन हैं, वॉलेटिलिटी को वो अवॉइड कर रहे हैं, वो डर रहे हैं। हालांकि वॉलेटिलिटी इज़ द एरिया कि जब आप प्रॉफिट बनाएंगे, बगैर वॉलेटिलिटी के तो आपको प्रॉफिट नहीं बनाना। हाँ, साइडवेज चैनल, मैं हमेशा अक्सर बात करता हूँ कि जो प्रो ट्रेडर है, जब साइडवेज चैनल बन जाता है ना, उस चैनल को बहुत अच्छी यखनी निकालता है। जो प्रो ट्रेडर होगा ना, वो हमेशा चैनल की यखनी निकालेगा। साइडवेज जो कंसोलिडेशन होती है ना, वो प्रो ट्रेडर के लिए आइडियल होती है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री आ रही होती है कि यार ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इसी के अंदर घूम रही है, इसी के अंदर घूम रही है। वो अपना रिस्क कैलकुलेट करता है, रिस्क मैनेज करता है, ऊपर जो है वो एसएल देता है, नीचे एसएल देता है, वहाँ से बाय और सेल, बाय से वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट निकालता है। तो
लेकिन वही बात है कि एक प्रो ट्रेडर बनने में और एक आम ट्रेडर बनने के लिए टाइम, पैसा, ये चीज़ें चाहिए आपको, ये चीज़ें चाहिए, लर्निंग आपको चाहिए। जब तक आप अपने आप को लर्निंग की एनहांस लेवल के ऊपर नहीं लेके जाएंगे तब तक काम खराब रहेगा। ऑयल ऑयल साइडवेज मार्केट थी और ऑयल बहरहाल जो है वो वही हुआ कि मैंने आपको कहा था कि 72.5 के ऊपर जैसे ही जाए आप इसको सेल कर सकते हैं 73.4 के ऊपर का सेल देके। और जिन्होंने सेल किया उन्होंने, वही बात है कि 80-90 पिप्स, ऑयल में अभी मूवमेंट नहीं आ रही है बहुत ज़्यादा, ऑयल में मूवमेंट नहीं है। और ऑयल अगर जो है वो बुलिश फॉर्मेशन अपनी जैसे 73.4 को नहीं तोड़ता है तब इसको ऑयल को नीचे जाना पड़ेगा। अभी क्या हो कि अभी वी आर एट इक्विलिब्रियम एरिया, कि जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई जो है वो मैच हो रही है। ऑब्वियसली जो सप्लाई है वो ज़्यादा ही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा स्मार्ट मनी भी ज़रूर इसमें ऑयल को मैनिपुलेट करती है और जो है वो ऑयल के साथ खेलने की कोशिश करती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिमांड बेस्ड जो आइटम है ना, उसका आप मामला ज़रा ख़राब कम ही कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। ये थी जी मार्केट की आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। कुछ चीज़ें जो लर्न लोग करना चाहते हैं उन्होंने लर्निंग की, और अगर लर्निंग की है तो भाई प्लीज़ डू राइट और कमेंट। आज बड़ी मुश्किल से, क्योंकि लाइट वगैरह भी नहीं, आज आपने देखा कि मैं बारिश की वजह से थोड़ा सा ज़रा इलेक्ट्रिसिटी का मसला हुआ है, तभी फ्लाइट वीडियो भी लेट हुई है। और लेकिन बहरहाल कोशिश ये है कि आपको, क्योंकि आज की जो वीडियो थी ना वो आज की जो मार्केट थी ना वो अच्छी थी, मतलब बेसिकली एब्जॉर्बिंग मार्केट थी आज। आज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एब्जॉर्बिंग थी। लेकिन कुछ लोग जो है ना, जो नया बंदा ना, वो फ्रस्ट्रेट हुआ होगा कि यार बस कैसे करूं कैसे करूं। अब आज हमारे पास जो है ना मार्केट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर मौजूद है प्ले करने के लिए। तो आज आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, यू कैन बी लिटिल बिट एग्रेसिव और चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं। ओके जी, ख्याल रखें। आई होप यू लाइक द वीडियो, और कमेंट और शेयर और लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।